So hello everyone, let's start with today's video. मेनली आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि आगे जो कि कुछ डेज आपके पास बचे हैं सिम्बोसिस पुणे और स्लेट की प्रिपरेशन के लिए, स्लेट 22 के एग्जाम के लिए वो कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रिपरेशन होती है और कैसे हमें करना है. आई थिंक क्लैट के बाद, एलिट के बाद MSCT क्लैट और एलिट बस अभी हुआ है और एलसेट हो चुका है. जो एक प्राइम कुछ अच्छे कॉलेजेस बचे हुए हैं उनमें से ऑब्वियसली सिम्बोसिस पुणे है जो कि स्लेट के थ्रू मिलेगा, और हमारे पास वी हैव लाइक MSCT के थ्रू IELTS और GLC के ऑप्शन. क्योंकि MSCT अगस्त में शेड्यूल्ड है, रिजल्ट सितंबर में आएगा, हमें सितंबर में पता चलेगा कि हमें कॉलेज मिलने वाला है नहीं, हम तब तक वेट नहीं कर सकते, है ना. हमें अभी ही कोई सीट सिक्योर करनी होगी. जिन बच्चों की ऑलरेडी रैंक 6000 7000 के अंडर में है, दे कैन गो फॉर निर्मा, एटलीस्ट सिक्योर कर लो. IPU है, अगर ऑल इंडिया जनरल है आप तो 4000 के अंदर है तो आपको USLS 2022 तक और विप्स आपको 3500 तक मिल जाएगा, वो सिक्योर कर लो. मतलब अब हमारे लिए जो होना था हो गया. क्लैट का स्कोर जो भी था, अगर टॉप NLU मिल रहा है दैट्स ग्रेट, Tier 2 भी मिल रहा है दैट्स रियली ग्रेट. अगर Tier 3 है तो आपको Tier 3 के साथ में सिम्बोसिस पुणे को, स्लेट को जो एग्जाम है वो और MSCT के एग्जाम को बहुत ही फोकस से प्रिपरेशन करनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो. सो ना पहली चीज, एग्जाम की डेट आप सबको पता है. अब किन 3 पार्ट्स में एग्जाम होता है? मेनली पहले एग्जाम, फिर वेट का एग्जाम और फिर इंटरव्यू. ये रहे आपके 3 पार्ट. लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्जाम 10 to 11 था और 11 से 11:30 के बीच में ही वेट था. इस साल उन्होंने चेंज किया है, एग्जाम होगा, एग्जाम के कुछ दिन बाद आपका वेट का उन्होंने नोटिफाई किया. वो नोटिफिकेशन मैं नीचे शो कर दूंगा और डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी स्लेट वाले ग्रुप पे शेयर कर रखा. तो अगर आप में से जो भी बच्चे ऑब्वियसली जो ये वीडियो देख रहे हैं दैट सिंपली मींस आप सिम्बोसिस पुणे का एग्जाम लिख रहे हैं. अगर आप सिम्बोसिस पुणे का जो स्लेट का टेलीग्राम ग्रुप है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप नहीं है तो यू शुड बी जॉइनिंग द बैच एज सून एज पॉसिबल. नीचे लिंक मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप के लिए आप मुझे एक बार DM कर दीजिएगा ना. नेक्स्ट इज एग्जाम. 3 पार्ट में होगा. पहले एग्जाम, वेट, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट एंड देन नेक्स्ट वुड बी इंटरव्यू. अब एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं. सेकंड विल कम टू ओके बिफोर आई एक्सप्लेन कि क्या क्या चीजें करनी है, हमें क्या क्या सेक्शन वाइज करना है. अंडरस्टैंड अभी भी सिर्फ फॉर्म का डेट खत्म हुआ है, हमें अभी भी अलग अलग एग्जाम, लास्ट एक 100 सब स्टूडेंट थे, हमने सिर्फ बस फॉर्म भर दिया है. क्या ये पूरा हो गया? क्या हमें और कुछ भी करना है? बड़ी सिम्बोसिस में एग्जाम के साथ साथ जो फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म जो कि 1900 का है मेरे ख्याल से, उसके साथ साथ आपको हर कैंपस के अलग अलग कोर्स को अलग अलग अमाउंट पे करना पड़ता है. सिम्बोसिस पुणे का BA LLB का 1000 रुपये अलग, BBA का 1000 रुपीज अलग. फिर सिम्बोसिस नोएडा का BA LLB और BBA दोनों सेलेक्ट करना. डू नॉट हैव दिस थॉट कि भैया मैं BCom से हूँ तो मैं BA क्यों, तो बड़ी भर दो. हमारा BBA LLB ऑफ SLS नोएडा में जहाँ से कई गुना बेटर कि हम SLS पुणे में चले जाए. अगर आप हैदराबाद, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको हैदराबाद और नागपुर भी ऑप्शन में लेके चलना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हमारे पास बहुत मैं क्यों सिम्बोसिस पुणे के लिए पोस्ट करता हूँ, रीजन है सिम्बोसिस पुणे और स्लेट एग्जाम के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम इज बहुत अच्छे कॉलेज मिलते हैं. इससे 2 जो टॉप के कॉलेज हैं SLS पुणे और नोएडा. साथ में MSCT में बस 80 सीट है. अगर ऑल ओवर इंडिया की देखें, ऑल इंडिया सीट्स की अगर देखें, वहां पर अगर महाराष्ट्र डोमिसाइल है, सिनेरियो इज डिफरेंट, 85% सीट्स रिजर्व्ड है. बट अगर जैसे लास्ट एक लड़की थी इशिता, हम लोग गाइड कर रहे थे उसको, तो रैंक 1 जो यश वाली था वो भी CMP से था, और AIR 80 की लड़की थी, वो लास्ट परसेंटेज टू गेट इनटू IELTS पुणे फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ मैं, मतलब टॉप 80 में. तो 80 को सीट्स करें IELTS GLC मिला के. बट यहाँ सिम्बोसिस में आपको कम से मैंने लास्ट से कुछ 300-400 बच्चों को सिम्बोसिस पुणे जाते देखा है, 300-400 बच्चों को मैंने नोएडा. फिर तो हमारे सामने 1000 सीट्स का एक बल्कि ऑप्शन है अभी भी, और टॉप की 500 सीट्स का ऑप्शन तो है. क्या हम इनमें से एक सीट भी नहीं निकाल सकते? आप इजीली निकाल सकते हो. क्लैट का परफॉर्मेंस जो भी रहा हो, क्लैट में जिसका रैंक 12-13 हज़ार था वो SLS पुणे में पढ़ रहा है, क्योंकि इसने सिम्बोसिस के एग्जाम में बहुत अच्छा किया था. स्लेट का एग्जाम थोड़ा अलग आता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग कैसे. तो एक पहली सेकंड चीज मैंने क्या बताई, अगर फॉर्म नहीं भरे SLS पुणे के, हर एक कॉलेज की अलग अलग डेट्स हैं फॉर्म फिल करने के, मतलब उनका BA BBA वो प्लीज भर दीजिए. तो हर कॉलेज के अगर कोर्स क्या भरेंगे तो 2,000 लगेगा मेरे ख्याल से, तो भर देना. यहाँ पैसे बचाना, नहीं तो एक घटिया से कॉलेज में, नॉर्मल से कॉलेज में आके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे. दिस इज माई सजेशन टू यू. नाउ नेक्स्ट इज SLS पुणे और नोएडा तो जरूरी भरना, BA BBA दोनों भरना, इसमें भी BA BBA दोनों भरना, और हैदराबाद और नागपुर भी भर सकते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ इज, अगर हम स्लेट की प्रिपरेशन को देखें तो 4 स्टेज हैं इसकी. पहला स्टेज एग्जाम, दूसरा है वेट, तीसरा है CV का प्रिपरेशन, एंड फोर्थ इज इंटरव्यू. ये 4 स्टेप से जाके जाता है. फोर्थ पॉइंट स्टार्ट विद एग्जाम.
ना एग्जाम सबको पता है 60 मार्क्स का एग्जाम है, 60 कुछ मार्क्स हैं और 5 कुछ सेक्शन है, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 5 सेक्शन में इक्वली टाइम डिवाइडेड है। पहले 75 मार्क्स से 75 मार्क्स का होता था। कोविड के टाइम दोनों एग्जाम ऑनलाइन हुए थे, घर से ही हुए थे सिम्बोसिस के, तो उन्होंने आप 60 मिनट का एग्जाम है और 60 ही मार्क्स है, हर सेक्शन के इक्वल वेटेज है 12 मार्क्स का। ना कितने सब्जेक्ट्स? 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहला हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया जीके, तीसरा हो गया लीगल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट हैं, 12 मार्क्स कंटेन करते हैं। ओके, इसके लिए लेट्स स्टार्ट विद जीके वाला पार्ट, क्योंकि जीके हमें क्लैट में भी परेशान किया और कुछ भी पूछ दिया था। एलिट में भी थोड़ा बहुत अलग आया था। तो करंट अफेयर ही है मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर हो रहा है अभी के एंट्रेंसेस में, क्योंकि डिसाइड कर रहे हैं सारी चीज़ों को। चले लेट्स स्टार्ट विद जीके वाला पार्ट। जीके 2 पार्ट में रहने वाला है। लास्ट डे का पेपर अगर देखें तो 5 से स्टैटिक क्वेश्चन थे, 5 से करंट वाले टॉपिक थे। करंट वाले टॉपिक में मेनली दे आस्क अबाउट द डेज, कैपिटल पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट कैनाल पूछ लिया था, रोड है, बॉर्डर किन से हम कंट्री से शेयर करते हैं, इंडेक्स पूछते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, कौन कहाँ पे अपॉइंटेड है, ये सारे। तो जो वन लाइनर वाला करंट अफेयर जो हमने जीके टुडे से स्टडी आईक्यू से एलिट के लिए पढ़ा था, वही हमारी स्लेट में काम आने वाला। तो 2 PDF ऑलरेडी आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप से अवेलेबल होंगी, जीके टुडे का, सेकंड स्टडी आईक्यू का, और तीसरा स्पोर्ट्स के अवार्ड की एक अलग PDF है। अपॉइंटमेंट्स, किसी के जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं उनकी सेपरेट कोई कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारी लिस्ट लगे ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे शेयर की है। अगर इन तीनों में से कोई PDF आपके पास नहीं है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, आई विल शेयरिंग द PDF नाउ। नेक्स्ट इज जीके टुडे सेल सजेस्ट यू 5-6 मंथ के MCQs कर लेना, टाइम कम है तो वन लाइनर नहीं कर सकते। हर मंथ के 240 MCQ होते हैं, 5-6 महीने के 1000 MCQs would be more than sufficient to answer these 5-6 question or 7 question which they will be asking in the current affair. क्लियर है? और स्टडी आईक्यू भी आप MCQ जरूर पढ़ लेना। ऑल्सो ऐसा मत सोचो कि कुछ करंट अफेयर अलग आने वाला है। आपने क्लैट में एलिट में जो करंट अफेयर पढ़ा है मोस्टली उसी लाइन पे आने वाला है, तो डोंट फ्रेंड कुछ अलग पढ़ने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको वन लाइनर टॉपिक्स भी दे देंगे। CMP की 500 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज़्यादा चांस एलिट में भी क्वेश्चन आए थे और क्लैट में तो अराउंड 5+ क्वेश्चन उसमें से थे, और बाकी जो MIT से टॉपिक थे, अगर 7 टॉपिक ऑफ करंट अफेयर के देखो क्लैट में 5 हमारे CMP के मास्टर MIT से थे। आई शेयरिंग दोज लिंक ऑल्सो जो हमने ग्रुप पे दिए थे, जो टॉपिक थे कि वहीं से थे, और बाकी जो 2 थे वो भी जो मार्क PDF हम देते हैं ना 10 सीरीज की, उनसे थे, तो मोस्टली कवर हो गया था। तो हम स्लेट के लिए भी 500 कुछ टॉपिक्स हैं। मिली हमने जो CMP के चैंपियन बैच में है, स्लेट वाला बैच है, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं। बाकी हम विल शेयर इन अदर ग्रुप्स एज वेल। नाउ यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया। स्टैटिक वाले पार्ट के लिए क्या करना है, 2 चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा। पहला है जैसे लास्ट ईयर ना एक क्वेश्चन भी पूछा था कि श्रीलंका का कोई प्लेयर रिसेंटली वो हुआ था, रिटायर हुआ था ना, संकारा या जो जयवर्धने कुछ हुआ था, वो पूछा हुआ था उन्होंने। तो मतलब करंट अफेयर में भी ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। इन्होंने एक पेरू करके किसी कैपिटल भी पूछी थी किसी कंट्री की, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दिस ईयर दे कैन ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, सो यू कैन ऑल्सो पेपर दैट। स्टैटिक वाला पार्ट मैनेवर का 1000 क्वेश्चंस का MCQs का PDF है, उसको आप करेंगे क्योंकि इसमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। सेकंड इज हमारे पास मनोहर पांडे है, 140 कुछ पेजेस हैं, बस रीड कर लो 1 रीड। कैपिटल वेपिटल सब कुछ दिया है उसमें, कौन सा कोई भी एंशिएंट वाला क्वेश्चन, सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है, तो वो आप कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आप कर लीजिए। नाउ करंट अफेयर क्लियर है। कोई भी करंट अफेयर वाला डाउट हो नीचे आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी पूछ सकते हैं। और आई थिंक टेलीग्राम को लेके मैंने कल ही मैंने फिगर आउट किया है, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कैन डायरेक्टली मैसेज में ऑन टेलीग्राम, तो दैट लिंक टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में वही 12 मार्क्स और 2 से 3 पैसेजेस 4 क्वेश्चन वाले, या 2 पैसेजेस लास्ट ईयर मोस्टली थे। एक था मेडिकल टर्मिनेशन बिल पे और एक कोविड मैनेजमेंट पे लेके था, द हिंदू से आए थे। तो ये ट्राई करते हैं कि करंट अफेयर से पूछें, जो एडोल से पूछें। तो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, क्लैट के लिए हमने कितने एडोल नहीं पढ़े, आई नो। तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे काम आने वाली हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट इज यहाँ से एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये हो गई मेडिकल टर्मिनेशन वाली चीज़ हो गई, और ये चीज़ इसके बाद इन्हीं पैसे से उन्होंने वोकेबलरी पूछी थी। वोकेब तो ऐसी है, हजारों में से वो क्वेश्चंस हैं, हर चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती, और 1 या 2 क्वेश्चन के लिए अभी एफर्ट लगाना, क्या हम लगा सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। तो टाइम नहीं है, हम नहीं लगा सकते। अलसी अगर आए तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट उसके कंटेक्चुअल मीनिंग से वोकेबलरी निकाल लेना। और अभी भी करना है तो आई थिंक हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड की PDF की लिस्ट CMP की टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, इसके बाद बेसिक ग्रामर पूछी जाती है, तो इसके लिए रैनन मार्टिन जाने से अच्छा है। इंग्लिश इज ईजी एक बुक है, PDF आई थिंक अवेलेबल होगी।
वो जो 20 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे प्रपोजिशन वाले, ग्रामर वाले, ग्रुप पे अवेलेबल है वो लिस्ट 20 टॉपिक्स की। सी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, बाई चांस अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो मुझे टेक्स्ट कर देना, आई सेंड यू एवरीथिंग। और स्लेट वाले ग्रुप पे सब कुछ अवेलेबल है, नहीं मिले तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, नीचे लिंक है, टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप वॉट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर के कुछ 20 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, उनको बस कुछ तरीके देख लो, प्रपोजिशन क्या होते हैं, पंक्चुएशन क्या होते हैं, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये है इंग्लिश, तो हमने जीके आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंग्लिश आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज लीगल सेक्शन। बेसिक प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी, आईपीसी, इनसे मेनली, और यही पढ़ना है हमारे लिए। कुछ विदाउट प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं, जिसमें से फैक्ट दिए रहते हैं, हमें अपने लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करके वो निकालने पड़ते हैं, सेकंड। और कुछ मैगजीम्स वगैरह अगर आपको इंपॉर्टेंट, तो अगर जिनके पास लीगल बाइट्स पोर्टल है, आप सब लीगल बाइट्स पोर्टल पे जाइए, उसमें इंपॉर्टेंट मैगजीम दिए हैं वो आप पढ़ लो, लीगल टर्म्स दिए हैं वो आप पढ़ सकते हो। ऑल्सो कई बार इसमें लीगल जीके भी पूछा जा सकता है। अब करंट जीके का मत सोचना, अगर होगा तो हमने कंटेंट में पढ़ रखा होगा करंट लीगल जीके, लास्ट नहीं पूछा था। अगर पूछते हैं कि फर्स्ट वन अपॉइंट हुआ था या कुछ भी चीज़ें आपको पूछते हैं, तो वो आपको लीगल जीके, AP भारद्वाज बुक और यूनिवर्सल कलेक्शन एक्सेस बुक, जैसे मैंने सबको सजेस्ट किया था, यूनिवर्सल कलेक्शन एक्सेस जो बुक है वो आगे ना बहुत काम आने वाली है आप सबको। क्यों आने वाली है, दैट्स इट। तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे सेक्शन वाइज दिया हुआ है, वो MSCT में भी काम आएगी आपको, तो होपफुली आप सबके पास हो। उसी PDF नहीं है मेरे ख्याल से अवेलेबल, बट जस्ट क्रॉस चेक अगर आपको मिल जाए तो बट कर लेना। तो लीगल सेक्शन बेसिक प्रिंसिपल पूछे जाएंगे, लॉ वाले वो रहेंगे, कुछ एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीगल में वो रहेंगे, कुछ विदाउट प्रिंसिपल वाले पूछे जाते हैं वो रहेंगे, और ये पूरा का पूरा AP भारद्वाज बुक पे अवेलेबल है। कुछ मत करो उसके पास, एक बार रीड कर लो, प्रिंसिपल्स पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। डरने की कोई बात नहीं है कि बहुत कुछ एग्जाम उतना टफ नहीं आता। ठीक है, क्लैट एलिट आपने पढ़ा है ना, तो बहुत डुएबल है। मैंने कितने सारे बच्चों को 50+ लाते, 45+ लाते देखा है। मतलब क्लैट में रैंक 70 आती है यार, यहाँ पे वो 45+ और 50+ ले आया। एक लड़का था 53 लाया था, वो क्लैट में रैंक उसकी 18 आई थी। तो अंडरस्टैंड कि हर एग्जाम के अलग वो है, और आप ये नहीं कि क्लैट खराब गया तो ये अच्छा जाएगा, खराब जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, अब आते हैं लीगल सेक्शन। क्लियर है, AP भारद्वाज और यूनिवर्सल कलेक्शन एक्सेस बुक बहुत काम की है, PDF देख लेना है, बुक आपके पास हो तो प्लीज पढ़ लेना। उसमें लीगल जीके भी दिया हो वो भी आप पढ़ लेना, उसमें से प्रिंसिपल वाली क्वेश्चन कर लेना, एजर्शन रीजनिंग सब कुछ उसमें मिल जाएगा। नाउ लीगल क्लियर है, जीके, इंग्लिश, लीगल। कोई भी डाउट हो नीचे नंबर है, टेक्स्ट कर दीजिए, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। लास्ट ईयर का अगर देखें तो वो ना इन दो सेक्शन को काफ़ी मिक्स कर देते हैं। बच्चों ने कहा था कि भैया लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन था, बट जितना बच्चों ने बताया था उस बेसिस पे हम आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं, और ग्रुप पे अवेलेबल भी है पेपर का रिव्यू। बहुत सारी कोचिंग्स ने भी पोस्ट किया, तो आप उस रिव्यू को रेफर कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में मिली कवर कोर्स ऑफ एक्शन पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन्हीं में उन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग में मिक्स कर दिया था। तो आप इन दो सेक्शन को अलग अलग ना देख के कंबाइन सेक्शन में देख सकते हैं। थोड़ा बहुत CR होगा, 24 में से हो सकता है कि 6-7 क्वेश्चन CR के रहें, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 कहा है उन्होंने, बट एनालिटिकल रीजनिंग रहता है यहाँ पे। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या पूछते हैं, ऑड एंड आउट पूछा था, नंबर सीरीज पूछा था, पजल पूछा हुआ था, ब्लड रिलेशन पूछा था, टाइम एंड वर्क पूछा था, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सारे क्वेश्चन पूछे थे, वही कॉमन चीज़ है। तो CR आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर क्विकली रिवाइज करना है, ये GMAT मैनहट्टन वाला CR नहीं आएगा, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड आता है, कई बार पैसेज बेस्ड भी आता है, पर आपने ऑलरेडी करा है क्लैट के लिए, तो आपसे मोस्टली बन जाएगा। ठीक है, आप कहाँ से कर सकते हैं, आप आई सजेस्ट यू R सेगल की बुक उठाओ या M के पांडे की बुक उठाओ। इन्फरेंस, एजम्पशन, कंक्लूजन, सेंट्रल आइडिया, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एशन एंड वीकनिंग, प्रेमाइज, कॉज एंड इफेक्ट, ये बेसिक जो है बस थोड़ा सा रीड कर लो, 2-4 क्वेश्चन देख लो, मोर देन सफिशिएंट है, 2 घंटे में आप कर सकते हो। अब जब बात आएगी एनालिटिकल रीजनिंग की, तो ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक अगर आपने पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लैट के टाइम में नहीं पढ़ते हैं, होपफुली ये टाइम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कुछ मत करो, कुछ करो, R सेगवाल की बुक और M के पांडे की बुक उठाइए, उसमें सिस्टमेटिक सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। टॉपिक को देखो कैसे, सी इट्स नॉट अबाउट नोइंग, एनालिटिकल रीजनिंग उतना कुछ टफ नहीं होता कि नहीं बने, इट्स अबाउट उतने कम टाइम फ्रेम में करना। राइट, अगर मैं ऐसे देखूं, किसी में से पूछा तो ये टाइम में अलॉटमेंट कैसे होना चाहिए, बड़ी क्या सिक्वेंस होगा वो आप उस दिन डिसाइड करोगे। पेपर को देखना क्या जल्दी डूएबल, 60 मिनट है यार, क्या ही टाइम मैनेजमेंट, देखो जितना जल्दी हो पाए। रीडिंग वाला सेक्शन कितना टाइम, जितना जल्दी हो सके, 12 मिनट। अगर देखो आइडियली अगर देखें, हमेशा से रूल है कि 1 मिनट एक क्वेश्चन को दिया जाता है। अगर, और ऐसा तो है नहीं कि इसमें पैसे जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश या लीगल में भी बहुत छोटे आते हैं, और CR में पूछ सकते हैं पैसेजेस, तो उस हिसाब से डिसाइड कर लो। मैं कहूँगा कि GK के कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा GK के 12 क्वेश्चन करने में,
हार्डली 5 मिनट ही बहुत हैं। 12 क्वेश्चन कितना ही होता है, हमने 35 क्वेश्चन करते थे जी के में क्लैट के लिए, कितना मिनट में, 7-8 मिनट में, 3-4 मिनट में आप करके निकल जाओगे। उसके बाद जो आपका इंग्लिश है या इनको अलग अलग टाइम, तो आपके पास 55 मिनट्स बचेगा आपके पास बाकी 4 सेक्शन के लिए। तो अभी आप 12-12, 15-15 मिनट आप आराम से 15-15 मिनट देखो तो 60 होते हैं ना, 13-14 मिनट आप हर सेक्शन को लेकर चल सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ये हो गया एनालिटिकल रीजनिंग, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो एनालिटिकल रीजनिंग को एक और चीज़ आप कर सकते हो, अड्डा 247 की सीरीज। तो एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। अड्डा 247 की सीरीज पे जाओ, एक घंटे में बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे टॉपिक, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सारी चीज़ें वो। और RSEC वाला इनके पढ़ने से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। यहाँ तक क्लियर है, ये आपका बेसिक 60 मिनट का पेपर है। देखिए लास्ट जिन बच्चों से मेरी बात हुई थी, कुछ ने कहा कि पेपर हमारा हो नहीं पाया 60 मिनट में, किसी ने कहा कि हमारा हो गया था, उतना लेंदी नहीं था। तो इट्स मोर अबाउट हाउ यू परफॉर्म वेल इन द पेपर, डिपेंड कि आप मॉक्स कितने दिए हैं। पेपर ऑनलाइन है, सेंटर बेस्ड है, तो ऑनलाइन मॉक्स आई थिंक लीगल एज या CL या जिस भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो, आप बाईजू में या जहाँ पे उन्होंने दिया होगा आपके लिए, तो एक बार प्रैक्टिस करके जाना। और कितने सारे बच्चे थे बिना प्रैक्टिस चले गए थे स्लेट देने और कर लिए थे क्लियर। तो इस एग्जाम को आप ना उस तरीके से देखो कि डुएबल है काफ़ी। हम अगर जो एग्जाम का हम प्रेशर लेके गए हैं एग्जाम देने, वो सब हम बिगाड़ के आए हैं, राइट। तो एक चीज़ जो हमें नहीं करनी है कि प्रेशर नहीं लेना है, बहुत डुएबल है। ऑल्सो कट ऑफ कितना होगा, कट ऑफ क्या होगा एंड ऑल अंडरस्टैंड। अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, नेगेटिव नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करना, 60 के 60 नेगेटिव करना, नेगेटिव नहीं अटेम्प्ट करना। और ठीक है, तो इसमें अटेम्प्ट आप सारे करके आओगे, लेट्स सी कितने आपके गलत होते हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ कट ऑफ क्या होता है। सी ऐसा कट ऑफ होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका आप 45 मार्क्स ले आए तो सिम्बोसिस पुणे क्लियर हो गया, नहीं। कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू, जैसे लास्ट ईयर का एग्जांपल दूं, 40+ पे सिम्बोसिस पुणे में BA BBA LLB, इवन लास्ट बच्चा मुझे याद है, उस बच्चे ने टेक्स्ट भी किया था, उसका मैंने मॉक इंटरव्यू भी लिया था और वो भी सिम्बोसिस पुणे में पढ़ भी जाए, उसका इसको 37 था। हर साल ये डिफर करता है, ठीक है। लास्ट ईयर मैं बता रहा हूँ, सब हो सकता था सेफ, क्यों 37 सोची, तो 45 लेके चलो। 45 ऊपर आप अगर लेके आते हो या 40 ऊपर भी लेके आते हो तो सिम्बोसिस सी जितनी सीट्स है ना, उनके पास अगर 300 सीट्स है ना, तो 900 लोगों को बुलाते हैं, बाकी को कितने सारों को वेट लिस्ट कर देते हैं। तो अंडरस्टैंड, बहुत स्केल पे वो बच्चों को बुला लेते हैं, तो उनमें आना आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। लास्ट अगर मैं देखूँ 37 मार्क्स पे भी आप कट ऑफ सिर्फ कॉल के लिए होगा। 45 मार्क्स ला के मैंने कई बच्चों को सिम्बोसिस पुणे नहीं जाते देखा है। लास्ट ईयर का मुझे एक बच्चा याद है, 53 मार्क्स आए थे, बहुत सारी कोचिंग ने उसको फोटो ही लगा दिए थे, पिक्चर लगा दिए थे कि 53 हाई, अच्छी बात है। ना उसको SLS पुणे मिला, ना उसको नोएडा मिला। जितना सरप्राइजिंग आप हो, उतना मैं भी सरप्राइज था। उसने मुझे बाद में टेक्स्ट किया था, भैया ये हुआ, और एक तो 52 मार्क्स वाला था, मैं उसको गाइड करा, उसका नहीं हुआ था। ही सेड, बाकी कई 51 के काफ़ी सारे बच्चों का हो भी गया था। ही सेड कि भैया मार्क्स ठीक है, बट वेट आपका अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू अगर ऐसा नहीं कि 3 स्टेज प्रोसेस है ना, तो देयर इज अ रीजन व्हाई देयर इज अ प्रोसेस। आपका इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। व्हाट हैपन इन क्राइस्ट एज वेल, जिन बच्चों ने क्राइस्ट का एग्जाम दिया है। सी कोई भी लॉ कॉलेज जैसे आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, सिम्बोसिस ले रहा है तो क्राइस्ट, देयर इज अ रीजन दे आर टेकिंग इट। तो इंटरव्यू और वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने आपको पेपर का एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको जनरल बता दूं, लास्ट ईयर के हिसाब से 30 मार्क्स 40 लेके चलो, कि आपको सिम्बोसिस पुणे और क्या BA BBA दोनों से कॉल आ गया था, इंटरव्यू आपका हो गया था शेड्यूल, और एक ही इंटरव्यू होता है, ऐसा अलग अलग नहीं होता है। पहला। दूसरा, 34 तक SLS नोएडा से आ गया था, 32 तक आपको हैदराबाद से आ गया था, लास्ट 28 तक आपको नागपुर से कॉल आया था। ये मेरे ऑब्वियसली जो बच्चे एनरोल थे लास्ट ईयर, हमने बहुत, लास्ट ईयर CMP फ्री था क्लैटमेंटशिप प्रोग्राम, तो हमने बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे थे, तो 760 बच्चों का लगभग इंटरव्यू लिया था मैंने, 700 कुछ बच्चों का। 500 कुछ ने क्लियर कर लिया था सिम्बोसिस पुणे, सिम्बोसिस क्लियर किया था ऑल ओवर कैंपसेस में। तो CMP से लास्ट ईयर 510+ सिलेक्शन हुए थे। दूसरा, सिम्बोसिस पुणे में जाने वाले 192 बच्चे हैं। जो बच्चे आप सिम्बोसिस पुणे जाओगे ना, तो CMP का आपको बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क्लैट के बाद ना बहुत सारी कोचिंगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, या तो क्लैट या ALET, उसके अलावा कोई अच्छे कॉलेज नहीं है। क्या है? मैं सिम्बोसिस पुणे को
किसी भी टीयर 2 एनएलयू के बराबर मानता हूँ। जिस क्वालिटी के इनके टीचर हैं, जितना प्लेसमेंट है ना, वो किसी भी टीयर 2 एनएलयू, टीयर 3 से तो कई गुना बेटर है। बहुत सारे बच्चे पटना, रांची, त्रिची, कोची, डीएम जलपुर, सोनीपत, ये सारे छोड़ के एसएस पुणे गए थे, कुछ ने असम छोड़ के भी गए थे। उनका सही डिसीजन था, और मैंने बहुत सारों को मैंने ही भेजा था। दे मेड अ गुड डिसीजन, राइट? तो अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर है? तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेट, इंटरव्यू और सीवी। ठीक है, नाउ स्टार्ट। ओके, सो वेट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लैपटॉप पे होगा, लैपटॉप पे टाइप करना पड़ेगा आपको। तो रोज के मैं कुछ टॉपिक्स वेट के ग्रुप पे दे देता हूँ। जैसे हिजाब बैन को लेके आप लिखना शुरू करिए, प्रो एंड कॉन्स क्या है उसके, क्लाइमेट चेंज को लेके आप लिख सकते हैं, जो भी करंट में टॉपिक्स हैं उन्हीं को दे। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन यूथ लिख सकते हैं। और लास्ट ईयर आया था ऑनलाइन एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट आया था। जुडिशरी को जो डिजिटल हो रही है उसके लेके कुछ आया था। कोविड मैनेजमेंट को लेके कुछ आया था। और सरप्राइजिंगली लास्ट ईयर हमने वेट के लिए 120 टॉपिक्स दिए थे, है ना, जो मैं आपको अभी बताया था कि सीएमपी से 190 प्लस बच्चे इसलिए सिलेक्ट हो गए थे। एक तो एग्जाम के लिए प्रॉपर हमने गाइड कर दिया था, वेट के लिए हमने प्रॉपर हमने गाइड कर दिया था, वेट के टॉपिक्स ही दे दिए थे, वही टॉपिक आ गए थे, तो सरप्राइजिंगली कोई दिक्कत नहीं होती। इंटरव्यू में 90 हमने 300 कुछ इनको क्वेश्चन दिए थे, पूरा पीडीएफ, और उन्हीं में से 90% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो और जितने मॉक इंटरव्यू भी लिए थे, ये सेम क्वेश्चन उनसे वहाँ रिपीट हुए थे। तो दे वर लाइक हमें सारी चीज़ें पता थी पहले से, और यही होना चाहिए। व्हेन यू गो टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना, हम क्लियर कर लेंगे, दैट्स रियली गुड। क्या हम डिकोड कर पा रहे हैं? हर कोई क्लियर करने के प्लान से जा रहा है, क्या हर कोई क्लियर कर पाता है? चाहे वो क्लेट हो, चाहे वेलिट हो, हमें उस पेपर को पहले डिकोड करना चाहिए कि क्या वो पूछ सकते हैं, और हमें उस हिसाब से एफर्ट्स लगाने चाहिए। जनरली हम 5 सब्जेक्ट हैं, एनालिटिकल रीजनिंग लेके बैठोगे तो 2 महीने लग जाएंगे। क्या उतने एफर्ट्स हैं नहीं, तो लिमिटेड। उसके लिए आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम। स्लेट के बाद वेट होता है, इंटरव्यू होता है, सीवी होती है, तीनों चीज़ें के लिए कोई गाइड नहीं करता है। सो हमने सीएमपी में एक चैंपियन बैच बनाया है। बाकी की 3 चीज़ें ही बची हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपका एमएससीटी बचा है, एमएन आपका एजुकेशन कोर्स बचा है, और स्लेट बचा है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट सीएमपी बैच बनाया जस्ट फॉर द 1000 रुपीज़, सो दैट एवरीवन कैन एक्सेस दैट। तो जो स्लेट लिखते हैं उन सबको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली विल बी गाइडिंग। विहान जो लास्ट ईयर 51 मार्क्स आया था, वो आपको पर्सनली गाइड कर रहा है टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको सेपरेट ग्रुप स्लेट का बनाया हमने चैंपियन बैच वाले बच्चों के लिए। तो 1000 में कैन ज्वाइन। उसमें आपको एग्जाम का गाइडेंस, उसके वेट का प्रिपरेशन, सैम्पल वेट कराएंगे, आपके सारे वेट्स को चेक करेंगे, सीवी आपके प्रिपेयर कराएंगे। सारी सीवी से मैंने लास्ट ईयर कुछ 700-800 सीवीज देखे थे और उनको सही कराया था। सीवी की तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता बनाना। और नेक्स्ट इज इंटरव्यू, तो विल बी गाइडिंग यू फॉर द इंटरव्यू। सारा मॉक इंटरव्यू मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन आपको एडवांस में दूंगा, मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ना होगा, रीडिंग मटेरियल। तो 1000 रुपीज़ में नीचे मैंने लिंक दे रखा है, या तो आप टेक्स्ट कर दीजिए मुझे कि भैया आई वांट टू ज्वाइन द स्लेट का चैंपियन बैच, और इफ यू कैन जस्ट 1000 यू कैन ज्वाइन। नीचे लिंक भी दिया, डायरेक्टली आप ज्वाइन करके अटैच करके यू कैन गेट एक्सेस टू द सिम्बोसिस की प्रिपरेशन के लिए स्लेट का चैंपियन बैच। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेट थिंग। वेट में पहले तो एक तो लैपटॉप में टाइप करना पड़ेगा। कितना वर्ड का लिमिट होना चाहिए? 400 से 600 वर्ड का लिमिट होना चाहिए, और 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, एग्जाम लिया था 10 से 11, और जैसे एग्जाम खत्म हुआ था सामने स्क्रीन आ गई थी, टाइप करना था उन्हें। ये थोड़ा डाइसी था। बच्चे बोले सर 1 घंटे हम कुछ और कर रहे थे, वही ऑप्शन लगा रहे थे ABCD, है ना, एकदम से हमें टाइप करना पड़ गया, तो हम नहीं कर पाए थे। तो सिस्टम में इशू आ गया था, लास्ट ईयर घर से भी था, किसी के लैपटॉप में इशूज थे, बहुत सारे इशूज लास्ट ईयर आए थे। इस साल होपफुली सेंटर वेट घर से ही होगा ना, सेंटर बेस्ड एग्जाम है, तो वो चेक करा लेंगे। उनके DRC कुछ होता है जिसमें वो कहते हैं कि आपका सिस्टम को चेक कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, विल बी हेल्पिंग यू। हम एग्जाम टाइम विल बी ऑनलाइन, वेट टाइम विल से कि कुछ टेक्निकल इशू आएगा तो विल हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, तो ये हो गया 4। और वेट से डरना मत कि वह क्या ही पूछ रहे हैं, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट कोई एग्जाम नहीं पूछता है। सी इट्स मोर लाइक अ ऐसे ओनली, ऐसे तो हम सब कुछ लिखते हैं, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसे है, और एक लीगल एंट्रेंस जो एक लॉ एंट्रेंस है उसका ऐसे है, तो थोड़ा लीगली साउंड होना पड़ेगा। हिजाब बैन को लेकर मैं ऐसे ब्ला 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 नहीं लिखूंगा, कुछ मैं लिखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, लॉ क्या कहता है ना। चाइल्ड मैरिज को लेके ये ना शायद खराब है नहीं होनी चाहिए, इसी द फैक्ट दिया। तो पूरे वेट को लेके प्रॉपर हम प्रिपरेशन कराएंगे आपकी, कैसे लिखना होता है, क्या क्या चीज़ें, विल एक्सप्लेन यू। सी क्या मेनली हमें करना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये वेट बड़ा जरूरी आ सकता है आप लोग को, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि क्या मैरिज की एज को 18 से बढ़ा के 21 करनी चाहिए। वेरी कॉमन क्वेश्चन, काफ़ी रेलिवेंट भी है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे ना। ऑल्सो वेट में होता है कि आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं, शुरू के 1 या 2 मिनट आप लोग कि कौन सा लिखना है हमें। एक टॉपिक आगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स,
ओके, उसमें ज़्यादा मेटल मेरे पास है कि क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ जुडिशरी। अच्छा, इसमें तो आई चूज क्लाइमेट चेंज। तो वैसे आप सिलेक्ट कर लो, वर्ड सिलेक्शन जरूरी है, ऐसा रैंडमली सिलेक्ट मत करना कि कुछ कंटेंट ही ना हो। मैंने क्लाइमेट वाला लिख लिया, उसके बाद मैं इस पर स्टार्ट कर दूंगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, आप 1 या 2 मिनट लो, अगर पेन एंड पेपर होगा वहाँ पे या नहीं भी होगा तो माइंड मैपिंग कर लो कि मुझे किस तरीके से अपने वेट का स्ट्रक्चर करना है, क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। तो इनको 4 पार्ट में आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो मेनली अपनी वेट को। पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, 4 से 5 मिनट आप इसमें दो और 100 से 150 वर्ड आप इसमें लिखो इंट्रोडक्शन क्लाइमेट चेंज को लेके। आई विल टाइप कि हाँ यार क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है और आगे फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, और अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक्स आ रहे हैं, ईवीज जो आ रही हैं, उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ये मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया कि कम होता था, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 डिग्री और बढ़ गया तो बहुत सारे लोग रिप्लेस करना पड़ेगा जहाँ जहाँ ग्लेशियर पिघल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम इसको। और उसके लिए कुछ बॉडीज़ हैं वो सब मेंशन कर देना, ये यूएन की बॉडी है जो एनवायरनमेंट को लेकर देखती है, ये सब मेंशन कर देना। ग्लासगो में सबमिट हुई थी, COP जो भी हुआ, एनवायरनमेंट सब मेंशन है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडी में आप थोड़ा और इसको ब्रॉडन कर सकते हो कि हाँ जो गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की हैं और क्या आपका पर्सपेक्टिव है, होना क्या चाहिए मेन बॉडी में, आप वो सारी चीज़ें मेंशन कर देना। ये मेन बॉडी आप इसमें आप टाइम जो होगा कम से कम आप 10 से 12 मिनट दे सकते हो, और 200 से 300 वर्ड आप लिख सकते हो मेन बॉडी में। एक्सप्लेन करना टॉपिक के बारे में, क्या क्या चीज़ें प्रोविजन है, कौन सा लॉ का क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिसेंटली, और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं आप सजेस्ट कर सकते हो अपने इसी वेट में मेन बॉडी में। और बस नीचे आ जाएगा कंक्लूजन 4 to 5 मिनट्स का होगा, 100 to 150 वर्ड्स का होगा। उसमें आप एक्सप्लेन कर देना कि कंक्लूड करते हो जो भी आपने ऊपर लिखा है कि हाँ इट्स अ मेजर इशू, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और कई बार टॉपिक ऐसे हो सकते हैं, प्रो एंड कॉन्स पूछ सकते हैं, जैसे फेवर में लिखना हो गया तो अपोजिट में लिखना पड़ सकता है। जैसे हिजाब बैन को लेके कोई पूछ ले, है ना, तो हिजाब बैन क्या फिर लिख सकते हैं, हाँ इट शुड बी बैन और नॉट, लाइक कुछ में आप दूसरे में नहीं इट शुड नॉट बी बैन, तो वहाँ को जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आर्गुमेंट्स को। एकदम सिंपल मत रखना। मैं कुछ पॉइंटर्स मैंने ऑलरेडी स्लाइड ग्रुप पे दिए हैं, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा कि वेट लिखते टाइम क्या क्या सैंपल आपको रखने चाहिए दिमाग में। अब मैंने सिम्बोसिस पुणे, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे CMP के हैं जो क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम से लास्ट ईयर क्लियर करके सिम्बोसिस पुणे गए थे, तो उन सबको मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया है, और सारे जो रिसेंट के अभी करंट के टॉपिक्स हैं उन सबको मैंने भेज दिया उनके लिए। वो उस पर एक वेट लिख के आएंगे, CMP के मेंटर्स हैं सारे, तो वो एक वेट सैम्पल वेट प्रिपेयर करेंगे और हम उसको ग्रुप पे शेयर करेंगे चैंपियन बैच में। जो भी बच्चे एनरोल करेंगे विल गेट एक्सेस टू ऑल दोस सैम्पल। 10-12 वेट हम सैंपल देख लेंगे, जाके हम लिख देंगे। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिसाइड कि हमें आदत ही नहीं है सर, क्लैट प्रिपरेशन में हमें कहाँ टाइप करना पड़ा जाता, तो वहाँ पे डिसाइड किया सर वी फेस डिफिकल्टी इन टाइपिंग, हमें स्पीड बड़ी स्लो होती है, हमसे 200 वर्ड लिख पाए, बहुत ही काम है यार, राइट। हम कंक्लूड ही नहीं कर पाए, कंक्लूजन ही नहीं पहुँच पाए। एक सिस्टमेटिक होगा तभी मार्क्स आएंगे, तभी आप, नहीं तो फिर यही होगा पुणे मिलते मिलते एसएलएस पुणे नोएडा मिल जाएगा, एसएलएस नोएडा मिलते मिलते हैदराबाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लुक फॉर बेस्ट, एसएलएस पुणे इज रियली गुड एंड इक्वल टू एनी Tier 2 NLU। Tier 1 ऑब्वियसली नो, बट Tier 1 जैसे सर्विस है, मानो मैं तो कहूँगा बहुत सारे बच्चे मैंने वहाँ से देखे हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, वो टॉप के लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, जहाँ पे NLS के बच्चे भी कर रहे हैं, RNLU के बच्चे भी कर रहे हैं, उड़ीसा के बच्चे भी कर रहे हैं, GNL के बच्चे भी कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ वहाँ पे स्टैंड करता है सिम्बोसिस पुणे। ठीक है, एक सजेशन और है, मेन बॉडी हो गया, ये आपको फॉर्मेट हो गया वेट लिखने का। इसके बाद 4th पॉइंट है प्रूफ रीडिंग कर लेना, लास्ट के 3-4 मिनट बचा कर रखना। ग्रामर तो गलत नहीं है, स्पेलिंग तो गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ध्यान देते हैं वो इन सब चीज़ों पे। इसके बाद ऑनलाइन हो रहा होगा तो नीचे एक ऑप्शन आता है, सेव एंड सबमिट नहीं, सेव का एक ऑप्शन आता है। कई बार बच्चे क्योंकि ऑनलाइन था, जैसे हमने सब लिखा हो एकदम से रेज हो गया, सेव करते जाना, हाँ 2 लाइन के बाद 3 लाइन के बाद, ठीक है, सबमिट नहीं करना, सेव करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद एक अच्छी चीज़ हुई थी, लास्ट ईयर हमने 120 टॉपिक्स दिए थे, उन्हीं में से सारे बैटरी टॉपिक आए थे, तो हम भी जो स्लैट का चैंपियन बैच हमने बनाया, सारे टॉपिक्स हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक आप रेफर कर लेना स्लैट के टॉपिक्स के लिए। ओके, सैंपल हम दे देंगे, उसका एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी हमने बना रखा है स्लैट का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। अब आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्लैट का प्रिपरेशन। हर एग्जाम में नहीं होता बट इसमें ज़रूरी है। पहला, ड्रेस कोड, ये नहीं चलेगा, फॉर्मल होना चाहिए, मे बी फुल शर्ट फॉर्मली और नॉर्मल पैंट एंड ऑन वो। इसके बाद आप कोट टाई अगर आपके पास है तो आप यूज़ करना, तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। गर्ल्स के लिए भी सेम है, जो फॉर्मल टी शर्ट होगी, जो फॉर्मल आप क्लोथ होंगे वो कोट्स वगैरह आप पहन सकते हैं, सब टू यू, ठीक है, पहली चीज़ है। सेकेंड इज इंग्लिश में होगा, तो जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं
इंग्लिश में प्लीज़ ट्राई, इसलिए हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो मॉक इंटरव्यू होते कैसे हैं, CMP में जितने बच्चे होंगे 100-150 होंगे, इस साल ज़्यादा के नहीं ले पाएंगे, तो लिमिटेड बच्चों के मॉक इंटरव्यू ले पाएंगे। इसलिए हमने चैंपियन मैच बनाया। तो क्योंकि हम लोग मॉर्निंग सुबह से 11 से लेकर रात के 11 तक इंटरव्यू लेते हैं, मॉक इंटरव्यू, सबको 10-10 मिनट का स्लॉट देते हैं। आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके CV में से पूछूंगा, आपकी पर्सनालिटी में से पूछूंगा, आपके इंट्रोडक्शन में से पूछूंगा, आपको करंट के टॉपिक आते हैं कि नहीं आते हैं, उन सबसे पूछूंगा। तो ये सारी चीज़ें हम कराएंगे, ठीक है। ड्रेस कोड क्लियर है, इंग्लिश वाली चीज़ क्लियर। ऑल्सो एक और चीज़ है ना, आप जब मॉक इंटरव्यू दे रहे होंगे, मतलब कई सौ बच्चे उस टेलीग्राम ग्रुप पे रहते हैं ना, औरों के मॉक इंटरव्यूज में, ओ यार इसने इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। ये अब इंटरव्यू में कितनी देर का होता है, मेजोरिटी केसेस में 8 मिनट से लेकर 15 मिनट तक होता है। बहुत जनों का 5 मिनट भी खत्म हो गया था। इट्स नॉट अ गुड साइन, मैं कहूँगा जल्दी खत्म होना इज नॉट अ गुड साइन, बट कई बार बच्चों का सिलेक्शन हो भी गया था, तो ठीक है, इट्स मिक्स। बट अच्छा जाए, लेंदी जाए, इफ दे आर हैप्पी दे सी इंटरव्यू इसलिए कि दे वांट टू नो कि तुम्हें क्वालिटी है या नहीं है लॉयर की। आप बोल सकते हो आप स्मार्ट हो या नहीं हो यार उनको, क्योंकि सिम्बोसिस पुणे इज लुकिंग फॉर द नॉट जस्ट फॉर द पीपल हु आर जस्ट फॉर द एकेडमिक होता तो वो एग्जाम लेके सिलेक्ट कर लेते हैं। वो एक डाइवर्स पर्सन चाहते हैं। दैट्स व्हाई रीजन की 40 मार्क्स वाले बच्चे, एक समृद्धि करके लड़की थी, मैंने नीचे स्क्रीनशॉट भी अटैच किए सारे बच्चों के। सी क्लैट के बाद ना होता क्या, क्लैट एलिट ना होना तो टूट जाता है पर्सन। मेरे साथ मैंने ये चीज़ मतलब मैंने फेस नहीं की, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था DSNLU नहीं लिया था, और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा HNLU हो गया था 559 से। बट जब नहीं होता, मैंने आज तक बहुत सारे बच्चों को देखा है, जैसे SLS पुणे एक लास्ट हो बची है, यहाँ गलतियाँ मत करना, ये जरूर क्लियर कर लेना, ये बड़ा जरूरी एग्जाम है, मैं तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ठीक है। अब जो इंटरव्यू होगा उसमें 2 पैनल लोग होते हैं, पैनल मेंबर होंगे। आप ऑब्वियसली ऑनलाइन मोबाइल से लैपटॉप से दे रहे होंगे, चेक कर लेना लैपटॉप बीच में बंद ना हो जाए, पावर बैकअप सही हो, सारी चीज़ें देख के देना, ठीक है। और जैसे ही होगा बेसिक वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इंट्रोड्यूस करने बोलते हैं वो, इंट्रोडक्शन बहुत सही रखना कि अपना नाम बताना, आप स्कूलिंग बताना, कौन से सब्जेक्ट से आपके बताना, इंटरेस्ट एरिया क्यों है, आपने लॉ कब डिसाइड किया, ये बेसिक चीज़। आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये सब बता सकते हैं, बेसिकली अपने इंटरेस्ट एरिया बता सकते हैं। बुक पढ़ते हो तो बता देना कि आई रीड बुक्स एंड ऑल। वहाँ से आपका इंट्रोडक्शन डिसाइड करता है आपका इंटरव्यू कैसे जाने वाला है। अपने इंट्रोडक्शन बोले कि सर मेरी इंटरेस्ट साइबर लॉ, और पूछ देंगे साइबर से। जैसे आप अगर मैं बताऊँ कि सर मैं क्रिकेट में काफ़ी खेला है, मैं स्पोर्ट्स खेला है अपने स्कूल्स में ना, वो आपसे पूछ लेंगे स्पोर्ट्स का, डिबेट किए दिल आज की। अगर आप इंट्रोडक्शन बोले कि सर आई हैव डन लॉट ऑफ MENS एंड ऑल, तो आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन निकल के आते हैं पहला। दूसरा आपके CV। तो इंटरव्यू से पहले, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ ब्रॉडली, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था 12-13 जुलाई को, 2 या 3 को रिजल्ट आ गया था, और 6 अगस्त से इंटरव्यू शुरू हो गए थे। 6 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू का आपको स्लॉट फाइनल करना पड़ता है, तो मैं हमेशा कहूँगा शुरू के इनिशियल 1 या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन रख सकते हो, पहले दिन भी रख सकते हो, कोई हार्म नहीं है। बट हमें और सारे बच्चों से ना क्वेश्चन पता चल जाते हैं। तो जो भी चैंपियन मैच में बच्चे होंगे ना, होगा क्या कि जो भी बच्चा इंटरव्यू दे के आए, सारे बच्चे CMP के होते हैं जो भी इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। जैसे हम इंटरव्यू देके आएंगे तुरंत ही हम क्वेश्चन शेयर कर देंगे, जैसे इंटरव्यू तुरंत ही, तो आपके आगे वाले से क्या क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम कुछ नया पूछने लगे तो हम उनका मेथड फट से प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिस इज हाउ, मतलब थोड़ा स्केल पे काम करना पड़ता है। हम देखते रहते हैं, सारे बच्चों से हम बोल के रखते हैं कि आप जैसे इंटरव्यू हो आप क्वेश्चन भेज देना, जैसे ही वो भेजते हैं हम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं। और आप लोग ग्रुप पे एक्टिव रहना, तो मैं आपको बताता हूँ अगर ये क्वेरी है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विहान रहेगा, 8-10 मेंटर है सिम्बोसिस, तो आपको गाइड करेंगे, सिम्बोसिस पुणे के जो है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इंटरव्यू में कुछ आपसे लीगल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यार जो भी टॉपिक चल रहा है, अभी जैसे उनका स्टेटमेंट था नपल शर्मा का, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट, कि क्या ये सारी चीज़ पूछ लेते हैं जो भी करंट में चल रहा होगा। अभी से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स चल रही है, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट, है ना। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में जो चल रही है वो पूछते हैं, और लीगल के टॉपिक्स आपसे पूछते हैं। अभी फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी, अभी कौन है करंट, लॉ मिनिस्टर कौन है, आप जिस स्टेट से आते हैं उसकी कैपिटल कौन है, आपके स्टेट में कौन सी रिवर्स फ्लो हो रही हैं, अभी आपके स्टेट के गवर्नर कौन है ना, आपके स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। काफ़ी बच्चों से पूछा था, ये काफ़ी दे वेरी कॉमन। जो भी न्यूज़ में चल रहा हो आपसे रिलेटेड, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में टॉप प्लेयर कौन है। तो मैंने, और इंटरव्यूज बहुत ईजी होते हैं, इन्हें थोड़ा सा ब्रॉड है, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं इसमें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, तो उसके लिए थोड़ा प्रेफर कर लेना। हाँ, आपको प्रिपरेशन करा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन वगैरह में इंटरव्यू आपको दे देंगे, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली जो पूछे जाते हैं, ये कॉमन होते हैं, उसके अलावा 8-10 और होते हैं। पहला वाई लो, वाई सिम्बोसिस पुणे, 5 साल बाद क्या करोगे, मेनली जो भी अभी न्यूज़ में चल रहा होगा वो, करेंट वाले, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, और व्हाट यू वांट टू परस्यू, अगर जज बनने का मौका हो तो जज बनोगे कि लॉयर बनोगे, ये सारी चीज़ें, और इनके क्वेश्चन बड़े स्मार्टली करना पड़ता है। तो ये हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट है। अरे सो लास्ट CV में मेनली अभी कब पूछा जाएगा आपसे,
आपके इंटरव्यू से पहले तो बहुत सारी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आपके सीवी से पूछे जाते हैं। क्यों? बिकॉज सीवी में मेनली आपकी सारी चीज़ लिखी रहती है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आप किस चीज़ में अच्छे थे, वो सारी चीज़ें। अब सीवी बहुत सारे बच्चों के लिए पहला है, सीवी कुछ भी नहीं होता, इट्स मोर लाइक अ बायोडाटा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें आपने की हैं, ग्रेड्स कितने आए थे, कुछ कोर्सेज किए हैं, आपके इंटरेस्ट सीरियस के हैं, वो सारी चीज़ें। सीवी में सबसे ऊपर आपको अपना नाम, उसका फॉर्मेट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों को फॉर्मेट ना मिले मुझे टेक्स्ट कर देना, मेरा नंबर नीचे है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे मैं शेयर कर दूंगा। पहला है आपसे नाम और वहाँ पे सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन पूछेंगे, सबसे पहले लिख देना। पहला पॉइंट होता है कैरियर गोल्स। तो कैरियर गोल्स को आप एक्सप्लेन कर देना, क्या क्या बेसिक में ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सीवी कहते हैं, तो उसमें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना। सेकंड में परसेंटेज लिखने होते हैं 10th के 12th के। किसी बच्चे ने पूछा था भैया मैं 10 12 की परसेंटेज कम है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एकदम ख़राब ना हो, बट चलता है, 70-80 तक 70 तक भी चल जाएगा। ये परसेंटेज वगैरह लिखते हैं। थर्ड है अपने आप एकेडमिक अचीवमेंट लिखते हैं, आपने कोई क्विज जीता हो, आपने कोई कोर्सेज किए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है, कुछ बच्चे मूड्स वगैरह करते हैं, वो ये सारी चीज़ें आप एकेडमिक, आपने किसी मान लीजिए किन्हीं सब्जेक्ट्स में आपको A+ मिला है 12th में, या जैसे मैंने कहा मेरा केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा था, मैं PCM स्टूडेंट था, तो मैंने मेंशन कर सकता, मैंने किया नहीं, मैंने मुझसे मैंने उस टाइम नहीं दिया था, हो गया था मेरा सिलेक्शन HNLU में। तो आपको मेंशन करना होगा वहाँ पे कि मैं टॉप 10% में हमेशा रहा हूँ कॉलेज स्कूल के एंड ऑल, ये सारी चीज़ें एकेडमिक में आएगी। फोर्थ आता है को करिकुलर एक्टिविटी, डिबेट, कॉम्पिटिशन, राइटिंग, ऐसे जो भी आपने इसमें कुछ जीता हो, 6 से लेकर 10 तक 12 तक जो भी आपने किया हो, इस सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। कोई आपने डिप्लोमा कोर्स किया, ये तो आपका एकेडमिक में ही आ जाएगा, बट को करिकुलर एक्टिविटी में आपने एमएन्स किया हो तो बहुत, लास्ट एक बच्चा था उसने एमएन्स किए थे। एमएन्स मतलब मॉडल यूनाइटेड नेशन, सबने सुना होगा, नहीं सुना तो कॉलेज जाके पक्के से सुन लो के, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड पूछा। अच्छा, एमएन के बारे में पूछा तो आपने एमएन किए, वो लास्ट के वर्ड यूनाइटेड नेशन, कितनी बॉडीज होती हैं, कौन अभी इसके चीफ कौन है, WHO के चीफ कौन है, कोविड के कौन से वो आए थे ना, अभी ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं वो। ये हो गया फोर्थ पॉइंट इज को करिकुलर एक्टिविटी आपका ऐड करने पड़ते हैं। फिफ्थ इज एडिशनल अवार्ड, कुछ बच्चों को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलते हैं, वो आप मेंशन कर दो। अगर आप कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे हैं, कुछ भी आपको, अगर आपको एमएन वगैरह में कुछ रिकमेंडेशन मिले हैं, वो भी आप कर सकते हो। लास्ट कुछ बच्चे ना पोएम वगैरह लिखते हैं, आप पोएट्री, बट आपको हर चीज़ जो आप लिख रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सारा CV प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरव्यू से पहले जो इंटरव्यू ले रहे हो तो उनके हाथ में पहुंच जाते हैं, उन्हें क्लियरली पता होता है कि क्या क्या चीज़ आपने की है। सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। आप जैसे एडिशनल अवार्ड में आपने कहीं वॉलंटियरशिप की है, वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 6 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, रीज़न टू ज्वाइन सिम्बोसिस पुणे। पहला, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है, कॉलेज पुराना है, रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से कोलैबोरेशंस हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो रीजन टू ज्वाइन द SLS पुणे। और अगर BBA लिख रहे, अगर BBA भर रहे हो BBA, तो लिखो कि रीजन वाई BBA। अगर जनरल है तो जनरल लिख दो कि अगर आपको पर BBA में बस इंटरव्यू में कॉल आया तो BBA वाला एक्सप्लेन कर दो। तो ये होता है। तो सिम्बोसिस पुणे में सबसे पहले सीट्स फिल होती हैं BA LLB की, फिर होती है BBA LLB, फिर बाकी बच्चों को वेटिंग दे देते हैं। बट वेटिंग लास्ट ईयर 130 तक 140 तक वेटिंग क्लियर हो गई थी, सरप्राइजिंग बट हो गई थी क्लियर। तो 300 के बाद मतलब 400 कुछ तो सीट्स कम से कम कहलाई मेरे ख्याल से, और ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और BBA मिला है तो आप अपग्रेड करके BA में हो सकता है, अगर कॉलेज में आप अपग्रेड करो तो चांसेस कम होते हैं, बट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में एनी अदर को आपको मेंशन करना पड़े। एनी अदर में आप क्या लिखोगे, मैंने NGO में काम किया, कोविड के टाइम मैंने अवेयरनेस ड्राइव में काम किया, मैंने वैक्सीन के लिए अवेयरनेस फैलाई। तो नहीं उसमें, क्योंकि अब यार लोग मर रहे थे, ठीक है, कोविड में, अब मैं लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प किया, उसका सर्टिफिकेट जो ना मंगाओगे किसी से, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका CV बनता है। तो आप हर किसी को एक सजेशन है और रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो के बाद आपके अभी तक की जो भी अचीवमेंट्स की लिस्ट बना लो, है ना। कई बार बच्चों को, सर क्या हम ये भी लिख सकते हैं, बड़ी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। सब जो भी चीज़ें आपने अभी तक की हैं एक मैसेज बना दो सर ये, और एक मुझे भेज दो, और इन सब के सर्टिफिकेट्स आप अभी से अरेंज कर लो। हो सकता है कुछ स्कूल, मतलब मैं हेड बॉय था आपके स्कूल के, अगर सर्टिफिकेट नहीं है कॉलेज जाओ और मुझसे बनवा लो, हाँ मुझे ईमेल मंगा लो, ये बिना उससे आप लिख नहीं पाओगे सर सारी चीज़ें।
तो आप मेरा जो नंबर नीचे दिया है 8458892652, आप सब भेजो कि भैया ये पहले तो अपना मॉक स्कोर भेज दो जो भी स्लेट में आ रहा है, ताकि गाइड हो कि कैसे हम 3-4 दिन में इंप्रूव कर सकते हैं। हमें डेली मॉक देना है आपसे सिम्बोसिस का, क्योंकि गेट हैबिचुअल 2 भी दे सकते हो दिन के, 1 घंटे का तो होता ही है ना, पहला। दूसरा, आप सब मुझे भेजो कि भैया ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। लास्ट ईयर 51-52 वाले मार्क्स वाले बच्चे इसलिए नहीं जा पाए, उनका CV अच्छा नहीं था, उनका इंटरव्यू अच्छे से नहीं हुआ था। तो CV आई विल टेक केयर होता है, इंटरव्यू के आई विल टेक केयर होता है, वेट आई विल टेक केयर होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 37 वाले बच्चों को मैं गाइड कर रहा था ना, एसएलएस पुणे गया, बहुत बड़ा सा मैसेज भेजा था उसने कि भैया उसका क्लैट नहीं होता, 23,000 रैंक आई थी क्लैट में, प्राइवेट में अच्छा जाना था। भैया आप प्राइवेट जा रहे हो तो फीस दे रहे हो तो अच्छे कॉलेज जाओ, क्यों किसी रैंडम में जाओ, है ना। इसलिए ये ऐसे CV बनेगा। तो मैंने आपको एग्जाम एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको वेट एक्सप्लेन कर दिया, इंटरव्यू एक्सप्लेन कर दिया, CV एक्सप्लेन कर दिया। और कुछ क्वेरी है, मेरा नंबर आपके पास है। 2 चीज़ें आपको जो करनी है, पहला आपको भेजना है कि आपके मॉक्स के स्कोर जो स्लाइड के आपने दिए मेरे सेम नंबर पे, या तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है जिसमें आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सेकंड, आपको क्या क्या अपने अचीवमेंट्स हैं स्कूल के, तो अभी भी कुछ ऐसी कैसे, मान लीजिए भैया मेरे अचीवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ जैसे नहीं, मैं नहीं बताता, नहीं सब लोग कर लेंगे, उनके इस वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं, तो क्योंकि सबकी CV फिर सेम देखेगी ना। अब मुझे टेक्स्ट करना कि भैया ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बस एक ईमेल भेजना है और आप उनके वॉलंटियर, वो मेल कर देंगे, फट से मेल आ जाएगा, आप उनके वॉलंटियर मेंशन कर देना, ठीक है। कुछ कोर्सेस होंगे, कोर्सेरा पे एंड ऑल, 1 घंटे के हैं, करो अप्लाई, फट से रिप्लाई आ जाएगा, फट से वो कोर्सेस सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये तो आप 3-4 चीज़ तो आप अभी बढ़ा सकते हो, मतलब टेक्स्ट करना, आई सजेस्ट यू कैसे। दूसरा, तीसरा, क्योंकि स्लेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सिम्बोसिस पुणे, अगर Tier 3 NLU में भी हो ना, आई एम अगेन सेइंग CNLU, रांची, तिरुचि, कोची, जबलपुर, किसी में भी आपको इनसे कई गुना बेटर है सिम्बोसिस पुणे। आपको निरमा मिल रहा है, आपको जरूर लिखना चाहिए सिम्बोसिस पुणे। MSCT ऑब्वियसली अभी कुछ हुआ नहीं, क्लियर, एलेट नहीं हुआ, जरूर लिखना। कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपने ले रखा है सिम्बोसिस पुणे, अगर जनरल एंड सिम्बोसिस पुणे एक है, इनके अलावा कोई कॉलेज है, इन सब की जगह आपको जरूर सिम्बोसिस पुणे लिखना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। और इसलिए आपको CMP के चैंपियन पर ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पे आई कैन पर्सनली गाइड यू। और लास्ट ईयर में 510 बच्चों को कराया था, कुछ तो हमें आता है, बहुत कुछ आता होगा मेरे ख्याल से, तो और 190+ बच्चों को मैं सिम्बोसिस पुणे बचाया था। तो आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू वांट, नीचे डिटेल है, 1000 का बैच है यार, क्या ही होता है उसमें, बट नहीं हुआ ना अगर सिम्बोसिस पुणे नोएडा में, फिर बड़े परेशान होंगे, फिर आप प्राइवेट कॉलेज में 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख देते रहोगे, कोई प्लेसमेंट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे लिंक है, आप इमीडिएटली ज्वाइन करिए, आज ही ज्वाइन करिए, और तुरंत ही आप हम सेपरेट ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। विहान और बहुत सारे मेंटर्स, इसलिए वो आपको एग्जाम के लिए गाइड करेंगे। एग्जाम हो जाएगा तो तुरंत ही आपकी CV बनवाएंगे, वेट के लिए गाइड करेंगे। रेगुलर सेशन हो रहा है वहाँ पे शाम को, इवनिंग में, वो आप कर सकते हो। और शाम, अगर आप अभी जो आज आप देख रहे हैं, विच इज़ 29th, आज 29th है मेरे ख्याल से, 29 को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 29 को आज शाम को सेशन भी है CMP के टेलीग्राम ग्रुप पे, 8 o'clock से सेशन है रिलेटेड टू सिम्बोसिस पुणे का। तो वहाँ पे आपके पर्सनल क्वेरीज में आंसर कर रहा हूँ, और फिर बाकी जो चैंपियन बैच है वहाँ तो सेशन होते रहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे CV, इंटरव्यू, वेट की तैयारी हो चुकी है और मेन एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं और जो 3 चीज़ें मैं आपको सेंड करने के लिए कही, मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। आई विल बी एडिंग इन व्हाट्सएप जो भी ग्रुप्स हैं सिम्बोसिस पुणे के, वो नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है सिम्बोसिस, क्योंकि मेन जो ग्रुप है उसमें 8,000 बच्चे हैं, तो उसमें क्लैट के चलता रहता है, एलेट चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। स्लेट वाले कन्वर्सेशन स्लेट वाले ग्रुप पे होंगे, वहाँ उनके सेपरेट मेंटर है, सारे सेम काइंड के बच्चे होंगे आप लोग वो। बट इंटरव्यू के लिए क्या नेक्स्ट वीडियो जो भी चैंपियन बैच एनरोल करेंगे, आपका आगे वाला बच्चा बाहर आ जाएगा इंटरव्यू से और तुरंत ही मैं भेज दूंगा। जो भी बच्चा ने मुझे क्राइस्ट में देखा हूँ ना, क्राइस्ट में जो चीज़ हमने की थी कि इसलिए बहुत सारे बच्चे क्राइस्ट बेंगलोर निकाल लिए, कुछ NCR क्लियर कर लिए, क्योंकि जो वो पूछ रहे थे ना इंटरव्यू में, मैं सारे कंपाइल करके भेजता जा रहा था। बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड ना, 8-10 हज़ार बच्चे हैं CMP में, तो जितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे होंगे ना सिम्बोसिस पुणे के या नोएडा, वो सारे CMP के स्टूडेंट ही होंगे मेजोरिटी। तो आप इन ग्रुप से बेनिफिट हो जाएंगे चैंपियन बैच में, जहाँ पर आपको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन तुरंत ही मिलते जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद है, जब इंटरव्यू का स्लॉट लेना पड़े, पहले दिन की हुआ जाए 1 या 2 दिन बाद ले लेना, सबको आइडिया लग जाएगा, टेम्परामेंट समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नीचे आप कमेंट करिएगा अपनी क्वेरी को, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर क्वेरी। बाकी कुछ क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ऑल्सो टेलीग्राम का जो ग्रुप है सिम्बोसिस पुणे का, यहाँ पे नीचे लिंक है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट करना होगा, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नहीं देते हैं फॉर सम रीजन। और कुछ भी आप इफ़ यू वांट कि मुझे कुछ और
और कुछ एग्जाम पे मुझे, मैं MSCD का वीडियो भी बनाऊंगा। इफ़ यू वांट कि मुझे कुछ और सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, प्रेफरेंस टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, कुछ भी वीडियो आपको लगे आप नीचे कमेंट करना, आई मेक दैट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर विद एवरीवन, बिकॉज जो स्लेट को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। बस आई रियली वांट कि अगर क्लेट नहीं, अगर एलिट नहीं, आप कम से कम सिम्बॉयसिस पुणे में जरूर जाएं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है और आपको वहाँ पे लगेगा नहीं कि आप किसी NLU से कम पढ़ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।